बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आप शरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरें और उनके तज्ज़ियों के साथ। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के सियासतदान में घुमसान की जंग जारी है। एक दूसरे के बारे में नामुनासिब अल्फाजों का इस्तेमाल। ये इल्ज़ाम शुरू हुआ जब शहीद बेनज़ीर भुट्टो के बारे में जहाज से नामुनासिब तस्वीरें फेंकी गई, और उसके बाद गुज़श्ता रोज MQM के एक वजीर मोहतरम मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अल्ताफ सैनब के बारे में वो अल्फाज इस्तेमाल किए कि जो मैं दोहराऊंगा नहीं और ना ही आपको सुनाऊंगा। उसे गाली भी कह सकते हैं और सख्त नामुनासिब। नाज़रीन, सियासतदान होश के नाखून नहीं लेते। इख्तलाफ राय जिंदा कौमों की निशानी है, लेकिन एक दूसरे को ऐसी गलीज गालियां करते हैं और फिर उन्हीं के साथ अगले दिन दोस्ती बना लेते हैं, क्योंकि रिमोट कंट्रोल से जमहूरियत चलती है, अवाम के वोटों से नहीं। एक तरफ मुल्क माशी अदम इस्तेकाम का शिकार, PIA 10 अरब की बेच के 135 अरब का दावा किया गया। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा 50 साल में से ज्यादा बेरोजगारी, लाकानूनियत। दूसरी तरफ नाज़रीन, सियासतदान दस्तों गिरेबान है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सैयद अफरीदी आए, लाइटें बंद की गई, बिजली बंद की गई, धक्के मारे गए, और तो और वो जहां जाते थे होटल तक बंद करा दिए गए, जहां उनको धोखे मारे गए, उनको नामुनासिब सवाल किए गए। हाँ, उसमें मीना खां अफरीदी ने भी नामुनासिब बातें की, वो नहीं करते तो बेहतर थे। नाज़रीन, लेकिन सियासत में समझ नहीं आती, पीपल्स पार्टी और नून लीग दर्जनों मरतबा एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान हो गए। 10% है, मोदी का यार है, गद्दार है। और माजी में मुस्तफ़ा कमाल एक अल्ताफ सैन के कैसे कसीदे पढ़ते रहे। लेकिन इकॉनमी की सूरत हाल क्या है? इस वक्त 600 अरब रोजाना कर्जा लिया जा रहा है। कर्जा बुलंद तरीन कसाफा, आपका ग्रोथ रेट बिल्कुल जमीन बोझ। साबक वजीर खजाना हफीज पाशा क्या कहते हैं, और हमारे मुल्क के हुक्मरानों का बजाय इसके एक सब दूसरे के साथ बैठे मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए कोशिशें करें, अवाम की फलाह बहबूद के लिए कानून साजी करें। 26 और 27वीं तरमीम में दुश्मनों को जेर करने के इस रविश ने मुल्क को किस स्टेज पे पहुंचा दिया। साबक वजीर खजाना हफीज पाशा क्या कहते हैं, और हुक्मरान आपस में कल को गालियां क्या देते थे, आज क्या दे रहे हैं। 3 दिन का दौरे के बाद अब पंजाब में मुस्लिम लीग नून जाग उठी। मोहतरम स्पीकर मलक अहमद खान साहब नहायत सोबर आदमी है, उन्होंने भी कुछ गुफ्तगू की। काश हम सियासत को जाती दुश्मनी में ना ले जाएं, इख्तलाफ राय को बद जुबानी गाली गलोच में इस्तेमाल ना करें। हमारे मुल्की हालात क्या है, हफीज पाशा देखे और सियासतदानों के आप क्लिप्स में लोगों को गालियां भी सुनी है, मैं वो किसी की गाली नहीं दोहराऊंगा। अब ये सुने हफीज पाशा साहब क्या कहे। ने पहली दफा कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो पिछले 24 प्रोग्राम में उन्होंने इस्तेमाल नहीं किए, और इसमें जो गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट में एक बहुत ही नुमाया तौर पर एक बहुत ही नई और मुनासिब बात की है, और वो है आपका एलीट कैप्चर, यानी कि अशरफ यार जो है पाकिस्तान के, वो किस तरह मुल्क के भलाई के लिए नहीं काम करते बट अपने फायदे के लिए करते हैं। उन्होंने 2-3 नुमाया तौर पर एग्जाम्पल दिए। एक तो चीनी का बरामदात जो करते हैं ताकि कीमतें बढ़े, और ये कहते हैं एलीट कैप्चर ने मुल्क को तबाह कर दिया, IMF से वो शराइत रखी गई जिसका नहीं था। नाज़रीन, जिस मुल्क में PIA 135 अरब का दावा करके 10 अरब में दे दो, और एक बॉल पॉइंट लेके एक स्टूडेंट को उस पे सेल्स टैक्स लो, छोटी मोटी मोटरसाइकिल पे सेल्स टैक्स दो, उस मुल्क में एलीट कैप्चर 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदे नहीं हो सकते। बात तो सच है, मगर बात है रसवाई की। नाज़रीन, दूसरी तरफ माजी में बहुत सारे लीडरों ने एक दूसरे के बारे में गुफ्तगू की, एक दूसरे को गाली गलोच दी। पीपल्स पार्टी और नून लीग की लड़ाइयों के किस्से जुबान ज़दे आम है, मैं उनकी तफसीलात में नहीं जाऊंगा। लेकिन आज मुस्तफ़ा कमाल की करप्शन ने आजकल MQM को फिर एक कर दिया गया है।
मुस्तफा कमाल की करप्शन की फाइल मेरे हाथ में है, इसने कराची को बर्बाद किया। वसीम अख्तर ये MQM के रहनुमाई है। मादी में वो क्या कहते रहे मुस्तफा कमाल के बारे में, और कल उन्होंने अपने ही लीडर अल्ताफ सैन जिसके ये बहुत करीब थे, हाँ कराची में जब मेयर रहे मुस्तफा कमाल साहब तो उन्होंने अच्छा काम किया। वसीम अकरम ने मादी में मुस्तफा कमाल के अकरम MQM के ही रहनुमा है, क्या कहा था वो सुनिए। नहीं है तो मैं ओरिजिनल फाइल ले जाऊंगा तो उसकी कॉपी नहीं होती है, एक मास्टर फाइल भी होती है मेरे भाई, ये फाइल ठीक है ना, एक लेटर दे दे अंग्रेजी का कंटिन्यूअसली, अगर ये पढ़ लेना उम्र का टिकट है इसको। ही इज नॉट इलेक्टेड, ही इज नॉट लीडर, इसके पीछे कोई लोग नहीं है, वोट रिजेक्ट किया है पब्लिक ने इसको, तो ये किस बात का फिक्र है इसको कराची का, ये कराची पे क्यों फुदक रहा है? अब ये फिर से चूरन बेच रहा है नए इलेक्शन जो आने वाले। इस आदमी का डोप टेस्ट कराया जाए, एक दफा डोप टेस्ट करा लो, इसका यूरिन, इसका ब्लड चेक करा लो, अगर ये नशा ही नहीं है तो मैं इसकी सारी बात एक्सेप्ट करता हूं मनोवन जो, अगर ये कोकेन मास्टर हेरोइनची नहीं है, ये नशा ही नहीं है, ये तो इस कराची वालों जो तुम लाशें उठा रहे हो, ये है कि अगर आप सुअर का गोश्त किसी कीमे बनाने वाली मशीन में डालोगे तो आगे से बकरे का कीमा नहीं निकलेगा, ये सुअर का गोश्त। नाज़रीन ये गुफ्तगू है हमारे सियासतदानों की। मलक अहमद खान साहब ने कहा, एहतजाज किया, मैंने भी कहा मीना हाँ अफरीदी साहब को वो बात नहीं कहनी चाहिए थी। दूसरों की इज्जत करने से मलक अहमद खान साहब ने क्या कहा, अगर यहाँ पर वो मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के बारे में एक इंतहाई बेहुदा जुबान इस्तेमाल करते हुए इस तरह की गलीज और अपनी ज़हनी पस्ती का इजहार कर सकते हैं जिस तरह का उन्होंने यहाँ पर किया, इसी तरह से मिलती जुलती उस वक्त की हद तनकीद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की उनकी फैमिली की। तो ये माइंड सेट है, इस माइंड सेट को किस नाज़रीन अच्छा किया, ये शायद नहीं करनी, लेकिन काश वो ये भी कहते कि वजीर आला को धक्के नहीं देने चाहिए थे, एक वजीर को धक्के दे के मार नहीं जाना चाहिए था, बिजली बंद नहीं करनी चाहिए थी, फूड स्ट्रीट नहीं बंद करनी चाहिए थी। यही होती है मलक अहमद खान साहब जब बुजदार साहब के खिलाफ हुए, ये वजीर आला पंजाब बन सकते थे, नहीं बने, ये इनकी है, लेकिन उन्होंने जो कहा ये मैं आपको गुजारिश कर देता हूं इन्होंने क्या कहा। लेकिन इस मौके पर जब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा आए तो उन्होंने कंपैरेटिवली बेहतर बात की, उन्होंने ये मुल्क में नफरतें फैलाना चाहते हैं। सेल अफरीदी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने क्या कहा, ये उनकी जुबानी भी सुन ली। जब मुल्क में ये हालात हो और एक हुकूमत, जाली हुकूमत हम कहेंगे क्योंकि अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया था और उसके जो है मैंडेट के बरक्स इन लोगों को पंजाब पर मुसल्लत किया गया, तो तशवीश इसलिए है कि इस वक्त ऐसा रवैया रखना इन लोगों की नजर में या इन लोगों की सोच में पाकिस्तान में नफरत फैलाना है, और ये नफरतें जब बढ़ेंगी तो खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो हम इसकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। मैं अपने जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन सबको ये हिदायत देता हूँ, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारी पुलिस है, जो हमारे वज़रा हैं, तमाम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, कि किसी भी सूबे से कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल आए, आप लोगों ने उसकी भरपूर खिदमत करनी है, उसको उसके जो हमारा प्रोटोकॉल है सूबे का, जो हमारी रिवायात है सूबे की, उससे ज्यादा आप लोगों ने उनकी खिदमत करनी है, उनका लिहाज रखना है, और उनको जो है खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो अपने सूबे से किसी दूसरे सूबे में आए हैं, उनको अपनियत का एहसास होना चाहिए। ये अच्छी बात है। हम समझते हैं कि वजीर आला पंजाब या बलोचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा जब तक वजीर आला हैं इनका एहतराम है, ये नफरतों के बीज ना बोए, ये नफरतों के बीज आपको बहुत ज्यादा नुकसान देंगे। मुल्क को ऐसी खाई में फेंका जा रहा है जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। अब भी वक्त है। इस मौके पर समीना पाशा, मैंने इनके साथ काम किया एक टीवी में, उन्होंने अपनी जो वजीर आला सेल अफरीदी से मुलाकात हुई उसमें सैकड़ों दर्जनों नहीं सैकड़ों शायद सहाफ़ी मिले, उनकी क्या राय थी ये सुनिए। की कोई पाबंदी नहीं थी किसी सहाफी के ऊपर कि आपने ये सवाल करना है या वो सवाल नहीं करना, और किसी ने कितने सवाल करने हैं और कितने नहीं करने, किसी किस्म की कोई डायरेक्शन, कोई डिक्टेशन नहीं थी। तो जितने भी यहाँ पे एक्टिव पर्संस थे वो तमाम की तमाम बिल्कुल आजादी से अपने सवाल कर रहे थे, और इसमें आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि पीटीआई के कोई हामी आवाज नजर आपको आ रही थी, बल्कि इसमें बहुत से इंडिपेंडेंट और तनकीदी सवाल करने वाले लोग भी शामिल थे। और इस नशिस्त में भी अनलाइक जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने लीगी लोगों की, जिसमें जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कम और तारीफों के पुल बांधे जा रहे होते हैं और उन्हीं के नैरेटिव को जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा होता है, सवाल कम लग रहे होते हैं, तजावीज ज्यादा दी जा रही होती है कि पीटीआई नाल भी कर दो, पीटीआई नाल वो भी कर दो। तो ये इस तरह की इंटरेक्शन नहीं था, इसमें तमाम लोगों ने खुल के सवाल किया, कोई ऐसा नहीं था कि जिसमें ये सजेशंस दी जा रही हो कि तुसी इंज कर दो ते उंज कर दो ते ऐसी तैसी फेर दो। तो ये मैं इसलिए बताना जरूरी समझती हूँ कि बहुत से लोग ये बात करते हैं कि जी पीटीआई के यूट्यूबर्स और डिजिटल सहाफियों में बड़ी उनकी पेनिट्रेशन है और जी वो बहुत ही उनको हर वक्त दस्तयाब रहते हैं। तो मेरा ख्याल है तमाम सियासतदानों ने, तमाम सहाफियों ने खुल के बात की, लेकिन
बशमूल पीपल्स पार्टी, नून लीग, कोई भी जमात हो, उन्हें चाहिए खुदा के लिए ये नफरतें कम करें। हम सब पाकिस्तानी हैं। शफी जान ने इस मौके पर, जो वजीर इतलात हैं, उन्होंने भी एयर वाई के एक प्रोग्राम में कुछ बातें की, सिर्फ चंद सेकंड का। डिमांड बिल्कुल बचा होती है, लेकिन वो डिमांड मानने वाली बात आपको नजर आती है? ये तो ना होने वाली बात होगी ना शफी साहब। नहीं, देखिए उस एक 8 फरवरी को जो इस तारीख का सबसे बड़ा डाका डाला गया, ये तो अब वो मिसाल हो गई है कि चोर मेरे घर से चोरी भी कर ले, सामान भी ले जाए, और जब जिरगा हो या मजाक टेबल टॉक हो तो वो कहते हैं कि सामान की बात नहीं करेंगे, बाकी बात कर लेते हैं। इस तरह तो नहीं होगा। 8 फरवरी का जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ उस पर बात होगी और अर्ली इलेक्शन कॉल किए जाए एक नई ईसीपी के अंदर। ये हमारे बुनियादी नुकात हैं। लेकिन मुझे ये समझा, नाज़रीन, ये आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। मुझे समझ में नहीं आती हमारे हुक्मरान होश के नाखून क्यों नहीं ले रहे, एक दूसरे के साथ दुश्मनी में क्यों आगे चले गए हैं इतने। ये तलखियां, ये नफरतें, ये मुनासिब नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो गुफ्तगू की उनके बारे में अपने पुराने कायद अल्ताफ साहब, उससे पहले मैं आपकी बात वजीर मुमलकियत मोहतरम तलाल चौधरी साहब शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में थे, उनका एक क्लिप सुन लें, फिर मुस्तफ़ा कमाल की। अगर किसी ने सवाल किया है कि आप भी सीएम है, 13 साल से केपी में हुकूमत है, 13 साल में जो आप नहीं कर सके, पंजाब में 13 महीने की हुकूमत ने किया है। अगर ये सवाल पूछे कि इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह की सफाई, इस तरह का अमन, इस पंजाब में, ये पंजाब के पास कोई पैसे ज्यादा तो नहीं, उतने पैसे जितने केपी, बल्कि केपी के पास पिछले 15 साल में 600 अरब रुपया ज्यादा मिला है, दहशतगर्दी की जंग के लिए एक्स्ट्रा मिला है। मुझे ये बताइए, ये सवाल करना क्या शमूलियत को वादे है? क्यों क्यों पूछा नहीं जा सकता? आपने सिर्फ यही सवाल सुना है जिसमें पूछा गया कि तरीके इंसाफ से तरक्की होनी चाहिए, कब बात यह है कि क्या ये पूछा नहीं जा सकता? पूछा जा सकता है, मैं कहूं आपसे यही सवाल सुना, यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है केपी में? वो मैं आपको बताता हूं, सवाल मैं आपको सवाल करूंगा, क्योंकि जब ये पहुंचे नहीं थे तभी असद वाली इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर है, उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया, उसमें उन्होंने कहा सियासी एक्टिविटी की आड़ में मंशियात आने की इजाजत नहीं देंगे। ऑब्वियसली आपको कॉन्टेक्स्ट पता है, गवर्नमेंट पंजाब का जो पेज है एक्स अकाउंट, उसमें लिखा है सेम ड्रग माफिया। इस कॉन्टेक्स्ट में आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिर असद भाई साहब ने कहा कि आपके साथ कुछ जंगली लोग आते हैं, उनको तोड़फोड़ की इजाजत दें, इसको क्या जंगली, यानी कि वो अपने मिनिस्टर के साथ एमपी के साथ आ रहे हैं, तो शुरू में ये माहौल पैदा कर देना आपके साथ नॉर्मल है। देखिए गुजारिश है कि इनकी तारीख है ना, जब आते हैं तो इसी तरह का तूफानी बदतमीजी वाली चीजें करते हैं। ये इनके एमपी एमएनए मिनिस्टर ही आए थे 26 को भी और 9 मई को भी, वही साबित के सारे वही लोग। और बात ये है कि अगर मैं कहूं, यानी ये तो इसी तरह है कि चोर की तारीख है इनका, अगर कोई क्या मंशियात हो गए मुझे कहा, ओ भाई आप छोड़े बात को, आप भी साथ ट्वीट को रीट्वीट करके से नो टू ड्रग्स, इसमें क्या अर्ज है? ये तो चोर की तारीख की बात है। और दूसरी बात है, बात आप आए हैं क्या खरीद से आए हैं, खरीद से गए हैं, अगर उनकी सिक्योरिटी के लिए कोई इंतजाम किया गया तो क्या ना करते? बाकी बात सवाल जो है वो आपके साथियों ने किए, वो आप उनसे ये एक अलग मामला है दरअसल, जिसमें बहुत सारे साथी जिनका ताल्लुक लाहौर से है, जो कि कवर करते रहते हैं पंजाब असेंबली। वो कह रहे हैं कि तमाम साथी जो वहां पे मौजूद थे, जो इस तरह के सवाल कर रहे थे, जिसमें कहा जा रहा है कि इश्तिहाल में लाया गया लोगों को, उनका वो पंजाब असेंबली कवर नहीं करते, वो साथी नहीं थे। मैंने भी किसी को प्रोफाइल दिए, यूट्यूबर्स वगैरह थे, और शायद ऐसे लोग भी थे जिनकी वापसी शायद उन्हीं के साथ हो, और इल्जाम लगाया कि प्लान किया गया था लोगों को। नाज़रीन, ये शहजाद इकबाल साहब के सवाल हैं। मैं माजी में पीपल्स पार्टी नून लीग के बारे में क्या कहती रही, मैं इनकी तफसीलात में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, ये क्योंकि मुनासिब नहीं है। अच्छा, माजी में मुस्तफ़ा कमाल साहब जो मेयर रहे, बड़े अच्छे आदमी हैं, कल उन्होंने अल्ताफ सैन के बारे में सख्त लफ्ज किए। हाँ, जो पाकिस्तान का दुश्मन है, जो दहशत गर्दी का हमायता है, वो काबिल नफरत है। पाकिस्तान के अदारे और अवाम में नफरत पैदा नहीं हो सकती, लेकिन हमारे सियासतदान एक दूसरे की मुखालफत में जिस कदर चले जाते हैं कि बाद में जब उसके साथ गले लिखते हैं तो शायद इन्हें शर्म नहीं आती। मुस्तफ़ा कमाल साहब माजी में अल्ताफ सैन साहब के लिए क्या अल्फाज रहते रहे, कल की गालियां मैं नहीं सुनाऊंगा, वो आपने सुन चुके होंगे, क्योंकि गाली मैं नहीं चाहता कि इसको फरोग दिया जाए। प्यार मोहब्बत इश्क मोहब्बतें बांटो, जिंदगी मुख्तसर सी है, ये मौत की इमानत है। लेकिन अल्ताफ मुस्तफ़ा कमाल साहब माजी में अल्ताफ साहब के बारे में क्या फरमाते रहे, मुझे पता है, मेरे रब को पता है, और शायद अल्ताफ भाई को पता, वो कायद है, उनको जो है वो उनको शनास ज्यादा है, वो बिल्कुल है, यही लीडरशिप का कमाल है। और मैं समझता हूँ कि मेरा पता है और अल्लाह ताला को पता है कि मैंने कभी भी बेईमानी नहीं की, और बेईमानी जो है वो शायद मेरे खून में नहीं है। और यस, मैंने हर चीज जो भी चीज की ईमानदारी से की है, और आज भी कर रहा हूँ ईमानदारी से। शायद ये बात लगी हो। ये अल्ताफ सैन साहब की तारीफ कर रहे थे। अब मुझे ये बताएं, जब कल को इनकी फिर सुलह हो जाए तो फिर ये क्या अल्फाज इस्तेमाल करेंगे? शायद ऐसी गुफ्तगू से मेरा ख्याल है गुरेज करना चाहिए हर सियासी जमात को, किसी एक को नहीं, क्योंकि याद रख लें सियासत में नामुनासिब नहीं होती। इस मौके पर आखिर में भी व्लॉग के अख्ताम पे नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में गर्दिशी कर्जे सबसे ज्यादा, ग्रोथ रेट जीरो, किसान के बुरे हाल, सियासी इंतकाम की निशानियां। माजी में भी कोई मिसाली हुकूमतें नहीं रही, लेकिन कल इस मौके पर कह रहा हूं कि इमरान खान की बहनें कहती हैं मंगल है, वो फिर दोबारा जाएंगे, वो मिलने दें ना दें, हम अपने भाई की दादी के लिए जारी रहेंगे। इस मौके पर अख्तर काज़मी हमारे दोस्त हैं, एक्सप्रेस पे प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने कुछ हकायक बयान किए, अब उनकी बात भी सुन लीजिए।
जो कुछ पंजाब असेंबली के अंदर हुआ वो बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है। हमने नहीं देखा कि आज तक किसी सूबे के वज़ीर-ए-आला के साथ ऐसा सलूक किया गया हो। वहां पे उनके साथ जो एमएलए हज़रात थे, एमपी हज़रात थे, बुज़रा थे, जैसे उनको धक्के दिए गए, वहां पे असेंबली के स्टाफ ने जैसा उनके साथ सलूक किया, और फिर वहां पे जो सहाफियों ने क्वेश्चंस किए, क्या सियासत ऐसी होती है, क्या सहाफत ऐसी होती है? पंजाब हुकूमत का एक ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, उसमें ये इश्तिहार दिया गया, ये जिसे कहते हैं ग्राफिक शेयर किया गया, जिसमें मरीम बीबी की तस्वीर दी है, सोहेल अफरीदी की तस्वीर दी है, और इसमें लिखा गया कि वज़ीर-ए-आला पंजाब एक जिम्मेदार क़यादत, और नीचे हैशटैग बड़ा इंपॉर्टेंट है, नो ड्रग माफिया इन लाहौर। वज़ीर-ए-आला पंजाब एक जिम्मेदार क़यादत, रियासत के अवाम के लिए हम वक्त मौजूद, बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए हम वक्त तैयार। और दूसरी तरफ सोहेल अफरीदी की तस्वीर लगाई गई है जो ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर है, बीच में एक लाइन खींची गई है। अब ये जो पंजाब गवर्नमेंट का अकाउंट है, इसको अगर आप देखेंगे कौन कौन फॉलो कर रहा है, अब ये ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट हो गई, तो इसको ईयू इन पाकिस्तान यानी अगर यूरोपीय यूनियन के जो नुमाइंदा यहाँ पे मिशन है वो इसको फॉलो कर रहे हैं, सीनियर सहाफी इसको फॉलो कर रहे हैं, इवन के मरियम बीबी खुद भी इस अकाउंट को फॉलो कर रही है। इस अकाउंट से जो हैशटैग शेयर किया गया कि नो ड्रग माफिया इन लाहौर, और नीचे तस्वीर लगाई गई है किसकी, सोहेल अफरीदी की। फिर जब पंजाब असेंबली के अंदर गए, इस साइड का वीडियो भी देख सकते हैं, जैसे उनको धक्के दिए जा रहे थे। सोहेल अफरीदी साहब जब अंदर आए थे बहुत ज्यादा रश लगा गया, एक तरह से धक्का हुई, फिर कुछ लोगों को बाकायदा तौर पे धक्के दिए गए, और उसमें नीला खान अफरीदी भी है, और बड़े बेहुदा किस्म के सवाल किए गए। क्या इसी पंजाब असेंबली के अंदर आपने कभी देखा कि मरियम बीबी से लोगों ने खड़े होकर क्वेश्चन किए हो, यानी सहाफियों ने क्वेश्चन किए हो, वो बाहर निकल। नाज़रीन, आपने ये मुख्तलिफ सुनी। मेरी नज़र में अब भी सियासतदानों के लिए मौका है, खुदा के लिए सियासत को इस गलाजत से पाक करें, इख्तलाफ राय करें, 100 दफा करें, आपका हक है हर एक का, लेकिन गलाजत के गुफ्तगू ना करते तो मुनासिब था। लेकिन बहरहाल हमारे सियासतदान हैं, इन्हें कौन रोक सकता है, ये तो जब चाहे जो चाहे कहते हैं। काश इस मुल्क में, अब सोहेल अफरीदी ने कहा बेहतरीन हिकमत वाली बात, जब जालिम एक दफा जुल्म करना शुरू कर दे तो इसकी लपेट में इसका अपना खानदान भी आ जाता है। अल्लाह ताला जालिमों को निस्तो नाबूद करे, वो माजी में थे या अब है या आइंदा होगा। उन्होंने क्या कहा ये सुनिए। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप जो है हमारी ताबेदारी करें, मैं ये कहता हूं कि आप हक और सच का साथ दें, जहां पर पीछे गलत हो पीछे पर खुल कर तनकीद करें, इखलाक से बाहर नहीं, तहजीब के दायरे में रहकर ये मैं नो एक्स वाई जी जितनी भी पार्टियां हैं वो गलत करें, उनका तनकीद इखलाक के दायरे में रहकर। लेकिन अगर हर जुल्म पर आप चुप रहेंगे और आप कहेंगे कि मतलब फलाने पर आया है और मुझ पर नहीं आएगा, सब पर आएगा, सब पर कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि जालिम जब एक दफा जुल्म करना शुरू कर देता है ना, उसकी लपेट में उसका अपना खानदान भी आता है, बाहर लोग भी बढ़े, क्योंकि जालिम इंसान हमेशा डरपोक होता है, वो अपने डर की वजह से सारी हरकतें करता है। नाज़रीन, इसीलिए मेरा ख्याल है जुल्म से गुरेज करना चाहिए, इंसाफ ही, प्यार मोहब्बत इख्तलाफ राय करें। नाज़रीन, आखिर में अतर काज़मी का फिर एक क्लिप मुझे निकल आया है। अब वो थे गालबन एक टीवी टॉक शो में बैठे थे, तो हमारे साथ दोस्त अरशाद भट्टी थे और दोस्त भी थे। उनके इस क्लिप के बाद वीलॉग ज्यादा लंबा हो गया। क्लिप्स तो मेरे पास हजारों हैं, लेकिन शायद ये वक्त नफरतें बांटने का नहीं। भारत जैसा गलीज मुल्क पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है, अफगानिस्तान के साथ हालात हमारे अच्छे नहीं, कुछ लोग ये कह रहे हैं गजा में जाएंगे। ऐसे में सियासी इस्तेकाम के लिए अफसरान को आइन और कानून के मुताबिक किरदार अदा ना किया, और सियासतदानों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी ना की, और सहाफियों ने किसी एक पार्टी का आलाकार बन के हकायक वाम तक ना पहुंचाए, तो याद रख लें हमारी नई जनरेशन हमें माफ नहीं करेगी। अतर काज़मी ने एक टॉक शो में क्या कहा, ये सुन लीजिए। आपने सियासी तौर पे डिलीवर, बंदा जेल में है, उसकी शक्ल नजर नहीं आ सकती, लेकिन पॉपुलर अभी भी वही है, तो भाई उसकी पॉपुलैरिटी तो आपने सियासी तौर पे काम करनी थी ना, आपने सियासी तौर पे डिलीवर करना था, इकोनॉमिक तौर पे डिलीवर करना था। अब ये जो काम आपके थे, आपने पॉलिटिकल नैरेटिव बनाना था। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से ये कोई सियासी बयानियां नहीं बना सके, और इनकी जो खदशात हैं वो वही हैं कि आज भी वो पॉपुलर है, और थड़े पे ये जिधर भी जाते हैं लोग इनको यही कहते हैं कि पॉपुलर वही है, तो उसमें नाकामी किसी और की तो नहीं है, वो आपकी नाकामी। आपके पास सब कुछ है, पंजाब आपके पास है, वफाक आपके पास है, दूसरों को ना इजाजत है, ना वो दूसरा जलसा जुलूस कर सकते पंजाब में। फिर भी अगर आप सारी तरामीम करने के बावजूद आप ये कह रहे हैं कि भाई मसला हल नहीं हो रहा, तो फिर मसला आप में है और आपकी सियासत में। देखिए, मैंने तमाम सियासी जमातों और अफसरान से ये जो मुल्क इस वक्त जिन संगीन सूरत हाल की तरफ जा रहा है, इस मुल्क को बेहतरी के लिए इकदाम करने होंगे, याद रख लें, वरना वक्त गुजर रहा है बहुत तेजी से। हम दुश्मनी में एक दूसरे के बहुत ज्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं सियासी माहौल में। मुझ पर भी सहाफी कोई तनकीद करेगा तो अल्लाह उसका भला करे और मुझे भी हदायत दे। मेरी एक कोशिश होती है कि मैं किसी दोस्तों से नाराज ना हूं। हमारे दोस्त अमीर अब्बास गालबन, उन्हें भी ऑफर किया गया है, उन्होंने भी ये क्लिप्स कहा। मरियम नवाज साहबा ने माजी में क्या कहा, हमारी वजीर आला है, काबिल एहतराम है, काबिल इज्जत है मेरे लिए। मरियम नवाज वजीर आला पंजाब काबिल एहतराम है। माजी में उन्होंने कहा, ये उनकी जुबानी सुन ली। मरियम नवाज साहबा कह रही हैं जिस हुकूमत को कारकुनों को गिरफ्तार करना पड़े, रास्ते बंद करने पड़े, जगड़ बगड़ हो, उसके दिन गिने जा चुके हैं। तो क्या वजीर आला जब खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी आए थे, आपने यकीनन क्या
فوڈ اسٹریٹ کی لائٹیں بند نہیں کی گئی، لبرٹی کی بند نہیں کی گئی، کہاں جہاں وہ جاتے تھے وہ راستے بند نہیں کیے گئے. یہ سب مناظر تو آپ نے دیکھے ہیں. ناظرین، اور تو اور ہمارے صدر آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ دشمن ملک ادھر نہ دیکھے کہ ادھر آصف علی زرداری صاحب بیٹھے ہیں. نہیں زرداری صاحب، یہ ملک محفوظ ہے، ہماری ایئر فورس مضبوط ہے، ہماری پاک فوج مضبوط ہے، ہماری نیوی مضبوط ہے. ایز اے ادارہ یہ پاکستانی قوم اپنے اداروں سے عشق کرتی ہے. ایک فوجی افسر ہے تو اس کے گھر میں سیول بھی ہیں، ایک صحافی ہے اس کے گھر میں سیول بھی ہیں، ایک پولیس والا ہے، ایک ایف آئی اے میں، ایک نیب میں، ایک تاجر ہے، ایک میل آنر ہے. تو لہذا اداروں میں کوئی نہیں، ادارے مضبوط ہونے چاہیے. پاکستان محفوظ ہے، لیکن ہمارے ملک کے اندر کا کہ جہاں جہاں بھی کس کی غلطیاں ہیں، میں گند بھی نہیں کہتا، یہ اصلاح کر لے. نفرتیں نہیں، محبتیں بانٹے، انسان نہیں، قانون مضبوط کریں، مظلوم کی خاص سے ڈریں، اور ظالم کا انجام تو قرآن پاک و تکبر میں ظالم اور تکبر کا انجام تو عبرتناک ہے. یہ تو میرے رب کا حکم ہے، یہ کیسے پورا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ.